छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप के कारण 22 अबोध बच्चों की हुई मौत। यह त्रासदी केवल एक जहरीली सिरप ही नहीं बल्कि ढुलमुल व्यवस्था, बिके हुए तंत्र और बेपरवाह शासन का परिणाम है, जो कुर्सियों पर बैठे रहकर भी अपनी कुंभकर्णी नींद में है। दोषी केवल दवा कंपनी ही नहीं बल्कि वो जिम्मेदार अधिकारी और संस्थाएं भी हैं, जिनका कर्तव्य था कि दवाओं की गुणवत्ता की जाँच और निरंतर सुनिश्चित करना था। साथ ही जनता द्वारा चुनी गई सरकार की भी इसे जवाबदेही से मुक्ति नहीं हो सकती है। यह समय दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का और पीड़ित मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जावे एवं सभी अपराधियों एवं आरोपियों को हत्या का प्रकरण दर्ज किया जावे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री BR गवई पर अधिवक्ता राकेश किशोर तिवारी द्वारा जूता फेंक कर अपमानित करने का दुस्साहस किया गया, जो भारतीय संविधान, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग शोषित समाज के ऊपर हमला है। आरोपी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को उकसाने के उद्देश्य से भ्रम फैलाने वाले पर कठोर कार्रवाई किए जाने के विरोध में FIR दर्ज करने के कार्यवाही कर न्याय दिलवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दलित समुदाय जाति के युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जावे। हरियाणा प्रदेश के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार द्वारा उच्च विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या की गई, जिसकी मृत्यु पूर्व का लिखित पत्र उनके घर से प्राप्त हुआ है। आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जावे। उक्त मांगों पर ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें प्रमुख रूप से शिवम पहाड़े, लोधी, विपिन वर्मा, राजकुमार, दुर्गा प्रसाद, दिनेश इवनाती, मेहताब डोले, पप्पू, मनीष, विजय, बबलू, सीताराम, राजा, रंजीत, राकेश, बुदेश, अजय, संजय विश्वकर्मा, आयुष बरखानी, दिनेश वर्मा, किशोर पवार, नईम खान, सुधीर भलावी, दिनेश चौधरी, अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्य और पदाधिकारियों द्वारा उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप के कारण 22 अबोध बच्चे की जो मौत हुई है, उसमें जो लोग दोषी हैं, जो प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हत्या का मामला दर्ज किया जाए और पीड़ित जो बच्चे हैं, जो बच्चे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवारजनों को प्रदेश सरकार 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि देश के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय BR गवई साहब के ऊपर वहाँ के वकील के द्वारा जूते उछालना एक संविधान का अपमान है, देश के पूरे दलित समुदाय का अपमान है और ये पूरे देश का अपमान है। इसके लिए उस वकील के ऊपर FIR दर्ज कर मुकदमा दर्ज किया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित अनुसूचित जाति के युवक हरिओम वाल्मीकि के साथ निर्दयता पूर्वक पीट कर हत्या कर दी गई है, उसके विषय पर भी उनके दोषियों को FIR जो दर्ज हुई उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चौथी हमारी मांग है, हरियाणा प्रदेश के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार एक IG थे, IPS अधिकारी थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली जातिगत प्रताड़ना के कारण। हरियाणा प्रदेश के DIG, SP और सरकार में शामिल उन लोगों से प्रताड़ना से तंग आकर उनने खुदकुशी कर ली। इन 4 मामलों को लेकर के आज जय भीम सेना संगठन OBC महासभा के द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महामहिम महोदय जी को दिया जा रहा है कि इसमें निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए, क्योंकि आज केंद्र सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूरे देश के अंदर में चाहे संविधान की बात हो, चाहे दलित शोषित वंचित समुदाय की बात हो, चाहे SC ST OBC समुदाय की बात हो, उन सभी का हनन हो रहा है और उन सभी को प्रदेश सरकार ने हाशिए पर रखकर चुन चुन के उन लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण देश में दलित समुदाय में रोष व्याप्त है। इसमें निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए। आपका नाम? शिवम पहाड़े, जय भीम सेना अध्यक्ष छिंदवाड़ा। पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग पर लगातार हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार को लेकर आज OBC महासभा भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। CGI पर जूता फेंकने का मामला हो, चाहे दलित युवक की रायबरेली में हत्या का मामला हो, आज सुबह ही एक मामला दमोह
जिले में पैर धोकर के पानी पिलाने वाला मामला संज्ञान में आया है। ये सारी चीज़ें जो आज देश में हो रही है, ये संविधान विरोधी गतिविधियां है और ओबीसी महासभा इसका विरोध करती है। लोधी विपिन वर्मा, अध्यक्ष ओबीसी महासभा।